चलिए देखते हैं ना। अगर हम सबको देखें तो सब में से यन हम ले सकते हैं, तो हम लिखेंगे 1 + 1 + डॉट 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 यन तक। माइनस सब में है तो हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस। अच्छा 1/n भी तो कॉमन ले सकते हैं, n+1। और यहाँ पर देखो 1 है तो 1 माइनस पहले ही कॉमन है तो 2 + 3 डॉट 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 यन तक। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं ना। अच्छा अगर 1 1 1 को n बार जोड़े हम तो मान कितना होगा? अगर हम कहें 2 2 2 2 5 बार तो कैसे करते हो? 5 बार है 2 तो 5 दूना 10 कर देते हो ना। तो 1 1 1 n बार, 1 गुना n तो n एक n, कोनो दिक्कत? तो इसका मान हो गई n माइनस 1/n+1। अच्छा ये 1 2 3 डॉट 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 n तक है। अगर n तक है तो आपको मालूम है कि ये प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्या के योग का फार्मूला होता है अंतिम संख्या n+1। और इसमें मैंने बताया था कि n का मान ही संख्याओं की संख्या होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आपको देखो कुछ करना नहीं, n+1 से n+1 कट गया, बराबर बचा आपके पास n - n/2। एक n में से आधा n खत्म हो गया तो क्या बचा? n/2। आंसर आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत है? बताओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से लगा सकते हो। देखो एक एक जितनी सवालें मैंने इसमें रखी है ना, सब सवाल अपने आप में खोजबीन के हैं। पहली बात सीरियल से आप सभी सवालों को सिस्टमैटिक तरीके से एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद फिर जब आप सवाल सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस सेट या एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है ना जी? चलिए आगे हम बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल बिल्कुल देखो सेम इसी पर आधारित, वो जो हमने n कमान दिया था सेम उसी पर आधारित है। अगर मैं अगले इस सवाल की बात करूं आपसे तो आप देख लीजिए सब में 2 2 2 है कि नहीं है ना? सब में 2 2 है। अच्छा यहाँ बीच में गुणा है तो आप सॉल्व क्यों नहीं कर लेते? देखो 2 3 दूनी 6 में से 1 5/3 गुणे 5 दूनी 10 10 में से 3 गए 7/5 ना, गुणे 7 दूनी 14 में से 5 गए 9/7। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डॉट 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 ऐसे अगर आप करोगे इसको तो 1000 1 दूना 2002 और 2002 में से 999 घटाओगे तो कितना बचेगा? 1003 ना, 1003/1000। कोनो दिक्कत? अच्छा एक बात और, ऐसे कट रहा है ना तो सब कटते हुए चले जाएंगे तो ऐसे 1001 भी कटेगा, यानी पहले नीचे बचेगा 3 और अंत वाला बचेगा 1003। अगर देखो कट रहा हो तो काटो, न कटे तो न काटो, वैसे कटेगा ही नहीं। 3 1 4 जोड़ने पर होता है जो कि 3 से विभाजित नहीं है। हमारा आंसर भी यही आ गया। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल है। मैंने कहा था ना जितना ये देखने में बड़ा लगता है ना उतना बड़ा है नहीं, है कि नहीं? जितना देखने में बड़ा लगता है उतना बड़ा होता नहीं है। बहुत आसानी से आप इसको लगा सकते हो, लेकिन एक बार पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, है कि नहीं? आप डायरेक्ट सोचो कि बिना पढ़े हम इसको जो है आगे कर ले जाए तो नहीं कर पाओगे। चलिए इसका मान तो आप लोगों के लिए हलवा है, जल्द से जल्द बताइए।
जल्द से जल्द बताइए। अरे 98,993। बहुत गजब, बहुत बढ़िया, लाजवाब, शानदार एकदम। इतनी जल्दी लगा दो तो बहुत अच्छी बात है। और कोई नहीं लगा पाया? लग गया, बहुत ही बेहतरीन। चलिए हम देखते हैं, जिनका नहीं आया वो बच्चे प्रेम से देखें कि क्या सही होगा क्या गलत। संतोष आया? डॉक्टर साहब आया जी? चलिए, नहीं आया तो देखिए भाई, बड़ा सिंपल है। हमने कहा था इसको, देखो हम पूरा फिर से लिख देते हैं। 999 बीच में है तो प्लस 92/99 लिख सकते हैं ना, गुणे 99। यही पॉइंट तो हमने सिखाया था आपको, सिखाया था कि नहीं सिखाया था? आपको गुणा करना बड़ा आसान है। 1000 मानो 1000 में 99 से गुणा करो तो 99,000 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ? और माइनस 99 हो जाएगा। देखिए 1000 में 99,000 होगा ना, माइनस 99 होगा कि नहीं होगा, प्लस 92/99 गुणे 99। 99 से 99 कट गया, 92 और 99 अंतर आएंगे 7, तो 7 यहाँ से घट गए 98,993। क्लियर भाई ना आंसर? मतलब 10 सेकंड का सवाल है, लेकिन जो बच्चा नहीं समझा ना उसके लिए 10 मिनट का सवाल है। सही लगा नहीं पाएगा वो तो क्या करेगा ससुरा, ले काट दिया, और जैसे काटा तैसे उसका हो गया बेकार। चलिए आगे आ जाइए, बड़ा ही सिंपल है। अभी जिस तरह मैंने आपको समझाया उसी तरह ये भी बनेगा, मतलब कटेगा। बताए हम? देखिए एक बात बताओ, ये 3/4 है, ये 5/36 है, ये 7/144 है। अच्छा, कहीं आपको ये नहीं लग रहा है कि ये वर्ग है आपस में? ये क्या है? आपस में वर्ग है कि नहीं है? वर्ग है ना। अच्छा, जब आपस में वर्ग है तो इसको ऐसा भी तो करो, 3/1 गुणे 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 5/4 यहाँ है तो 4 9 36। तो एक बात हमका समझ में आवत है कि ऊपर जो है जितना है उतने नीचे आपस में गुणा करें, और अंतर अगर उतने हो तो हम लिख सकते हैं, अभी बता रहा हूँ। प्लस 7/9 यूँ है तो 9 यूँ करा, 16 9 में 144, प्लस डॉट 19/8100। ऐसा अंतर करो कि वो अंतर 19 आवे और गुणा 8100 आवे। 81 और मतलब 100, 81 और 100 बहुत बेहतर, यानी 81 गुणे 100 होगा कि नहीं होगा? अब मैं आपको एक बात समझा दूं पहले। अगर हम लिख दे 5/36, यह है 5/, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/4 9 36 लिख सकते हैं ना। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/9 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना जी। काहे लिख सकते हैं? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करिए, देखिए 4 9 36, 9 इधर चला गया, 4 इधर चला गया, बराबर 5/36। यानी इसके स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं ना जी, इसके स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलो भाई,
लिख सकते हैं ना। अब जब हम लिख सकते हैं तो वही बात हम यहाँ पर लिखें, 1/1 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/16 प्लस डॉट 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 प्लस 1/81 माइनस 1/100। ठीक है, देख रहे हो दूसरा तीसरे से कट रहा है, ये ऐसे कटता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, तो ये भी कटेगा, यानी जैसे फर्स्ट वाला बचा वैसे लास्ट वाला भी बचेगा, बचेगा कि नहीं। तो 1 माइनस 1/100, तो 100 1 100 में से 99/100। आराम से आ गया कि नहीं। क्या आ गया, 99/100। जब भी सीरीज दी गई हो तो ऐसे ही सोचने की ज़रूरत है। सीरीज जब भी दी गई हो तो हम कैसे सोचेंगे, बिल्कुल ऐसे ही सोचेंगे और बहुत ही आसानी से आंसर आएगा। यकीन मानो कि जितना बड़ा सवाल उतना छोटा आंसर। ठीक है, जितना बड़ा सवाल होगा उतना ही छोटा आंसर होगा, कभी भी बहुत बड़ा आंसर नहीं होगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत, बोलो जी, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने देखो ये सवाल है, देखने में तो एकदम पूरा विशालकाय राक्षस की तरह दिख रहा है ना, कि अरे बाप रे बाप अब लगाएं कैसे, लेकिन है बहुत सरल, है बहुत सरल। आंसर कितना आ गया जी, बता दीजिए। तुरंत बताइए, प्रीति बताओ, बताओ जल्दी बताओ बच्चे। 5/9। 5/9। गजब भैया, तुम लोग तो एकदम हवा में तीर चला रहे हो, एकदम गजब, बहुत सही। ऐसे ही चलते रहो, एक दिन ऐसा होगा ना कि बेहतरीन कर पाओगे भैया तुम लोगों को पायलट में। हो गया। चलिए आरपीएफ की वैकेंसी भी निकलने वाली है। ठीक है, हाँ अप्रैल तो अब कितना दिन रह गया अप्रैल। आरपीएफ की वैकेंसी में तो सभी लोग डाल सकते हो ना। मतलब 10+2 खाली, हाँ केवल 10+2। और आरपीएफ में अगर आप अच्छा स्कोर करते हो, देखो कट ऑफ पहले बहुत कम जाती है आरपीएफ में। उसका कारण थोड़ा होता है कि दौड़ बहुत थोड़ा सा फास्ट रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा सुकुआर व्यक्ति उसको दौड़ ही नहीं सकता। यकीन मानो सुकुआर लड़के तो उसको नहीं दौड़ सकते, और जो कुछ प्रैक्टिस वैक्टिस किए हैं वही दौड़ पाएंगे। कहो कि हर कोई दौड़ ले जाए, यार पतला हड्डी रहे हुए दौड़ पाएंगे। चलिए इधर देखिए, 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर करें हम, हाँ भैया करें इसको, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा चलो 1/2 का स्क्वायर, अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अच्छा एक साथ अभी कर देते हैं, गुणे 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, और इस पर स्क्वायर लगाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। एक पर हम वर्ग लगा सकते हैं ना। इसको अगर हम देखें तो 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर, ठीक है जी, हाँ गुणे इसको देखें तो 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। डॉट डॉट डॉट, ऐसे इसको भी कर सकते थे, 1 माइनस 1/9 का स्क्वायर, क्लियर। अब आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पता होगा, बराबर क्या होता है, एक में योग एक में अंतर। तो भैया 2 1 2, एक 3/2 एक ठू है, और जब अंतर करवा तो 1/2 ना, ठीक है। फिर गुणे यहाँ 3 1 3, 1 4/3 ना, 4/3, और जब अंतर करवा तो 3 1 3 2/3 हो कि ना।
फिर ऐसे इसमें 5/4, अरे भैया 4 1 4 1 5/4, और जब अंतर करब 3/4 ना, गुड़े इसमें जब करोगे तो 5 1 5 1 6/5 गुड़े 4/5। ठीक है जी। ऐसा ही है 7/6 गुड़े 5/6 होई कि ना। वैसे 8/7 गुड़े 6/7 गुड़े 9 तक के लेके जाए है 9/8 गुड़े 7/8 गुड़े 9 है तो 10 बनी 10/9 गुड़े 8/9 बनेंगे कि ना। काटने में बड़ा अच्छा लगता है। सब्जी में मिक्स कर दिया था 2 दूनी 4 24 से 3 2 दूनी 4 और उस 4 का दिया जाए जैसे वो कह रहे हैं ना, तब भी सही है, तब भी सही है, मैं करके दिखा दे रहा हूँ। आपका रास्ता अच्छा होना चाहिए, आप किस तरह से जा रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, आंसर आएगा। बस कभी कभी क्या होता है, कोई रास्ता लंबा हो जाता है, कोई रास्ता शॉर्टकट हो जाता है, और मेरा मानना बस एक ही है, आप लंबा चुनो शॉर्टकट चुनो, पेपर में करके आओ बस। सही बात तो ये है, हमें सिलेक्शन चाहिए। लंबा और छोटा सवाल, हमें उससे जो है गेम नहीं खेलना है कि चलो हम लंबा लगा रहे हैं, छोटा लगा रहे हैं, बड़ा लगा रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, काटना बड़ा आसान है जी। देखो 3 से 3 काटो ना जी, 4 से 4 कट गया, फिर 3 से 3 काटो 5 से 5 ना, फिर 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया, 5 से 5 कट गया, 7 से 7 कट गया, 6 से 6 कट गया, 7 से 7, 8 से 8, 8 से 8, 9 से 9। अब बचा का है 10 दूना 20 बटे, बस का करे कटो पिटो। अच्छा भाई चारों तो बचा है तो 2 दूनी 4 2 दूना 4, 2 पंचे तो कितना आ गया जी। आंसर हमें मिल गया 5/9। क्लियर। चलिए अभी आप लोगों ने कहा कि क्या डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो देखो 2 दूनी 4 है ना, 4 तो 4 में से 1 गए। 3 देखो इस तरह भी हम लगाएंगे, तीन बटे 4। ठीक है जी, 3 बटे का है 4। अब इसको देखो 3 त्रिक 9, तो 9 में से जब हम इसको करेंगे तो 9 1 9 यानी 8/9 गुड़े 4 चौके 16, 15/16, 24/25 और 6 चौके 36। ये 5 के बाद 6 आएगा ना, तो 35/48 63/80/81। बस सही है ना। हाँ अब देखिए काटना है हमको, काटते हैं। 8 दूनी 16 ना, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 चौक 24 ना,
पंचम 25, 5 सत्ते 35, 7 सत्ते 49 ना, क्लियर। 12 तिया 36, 12 चौक 48, 5 सोलहिया 80, 7 नवा 63, 9 नवा 81, 16 चौके 64, 4 से 4, 3 पचे 15, तो 5 बटे तो आप जिस तरह चाहते हो उस तरह लगा सकते हो। हमने कोई बाउंडेशन थोड़ी नहीं दिया है कि ना इस तरह मत छूओ, है कि नहीं। आप बड़े आसानी से लगा सकते हो। क्लियर है जी? कोई दिक्कत अब से? चलिए आगे बता दो भैया, जबरदस्त तरीके से बताओ, फटाक से एकदम जल्दी आंसर आ जाना चाहिए। नहीं लगा? ये सब सवाल है बहुत दमदार, खोजने पर जल्दी नहीं मिलता। सही बात तो ये है, अक्सर करके हलवा सवाल सब लगवाते हैं कि चलो बस मस्त रहे, जल्दी से आ जाए, है कि नहीं, पढ़ने में अच्छा लगे। ये देखने में या पढ़ने में थोड़ा अच्छा बेशक ना लगे, लेकिन अगर जो पढ़ेगा तो बेहतर रहेगा उसके लिए। ठीक है जी, जो पढ़ेगा उसके लिए बेहतर रहेगा। नहीं लगा? चलिए हम देखिए बता रहे हैं। अब एक चीज बताओ, एक चीज आप हमें बताओ, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, फिर 1/2, 1/3, 1/4। फिर से वही चीज देखो, यहां तक तो वही चीज है, फिर वैसे ही है ना, है कि नहीं। तो हम इस 6 को पहले जोड़ते हैं, देखते हैं कितना। 1/3, 1/3, 1/2, 1/2, 1/4, 1/4, मान बचा 0, है कि ना। तो इसे 6 दूनी 12, फिर वो 0, 6 त्रिक 18 तक के, फिर 0, 6 चौक 24 तक, फिर 0, 6 पंचे 30 तक, फिर 0। अब बाकी 34 चाहत बा तो 4 बचत, यानी खाली 4 पद के जोड़ब। 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 माइनस 1/2। तो 1/2 से 1/2 कट गए, एक जब अंतर करब तो 12, 4 × 4 माइनस 3, 1/12 ना। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए बता दीजिए तुरंत आंसर, जितनी जल्दी हो सके। एक बटे 7, बहुत खूब, जबरदस्त।
1/4 नो गलत है। चलिए बिल्कुल गलत है। चलो हम बताएं, ये बताओ 4 एकन 4 में से एक गए 3/4 गुणे 3 एकन 3 2 5/3 गुणे 5 एकन 5 में से 2 गए 3/5 गुणे 7 एकन 7 6 अरे हाँ 13/7 क्लियर गुणे 13 एकन 13 13 में से 12 गए लो काटना बड़ा निक लागत है भैया, काटे में हमें बहुत अच्छा लागत है। 5 से 5 3 से 3 और कुछ है? हाँ 3 वाला मतलब भाई पुराना 3/4 पहला स्टेप 3/4 3 एकन 3 2 5/3 5 एकन 5 2/3/5 7 एकन 7 6 13/7 13 एकन 13 12 ठीक है। कई स्टेप है? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 तो फिर हमारा आंसर आ जाना चाहिए 3/28 और कुछ थोड़ी नहीं बचा है कि नहीं 3/28 क्या ये कोई स्टेप कम है का? स्टेप कम होगा हाँ? खैर देखो जो सवाल है वो सही है, आंसर से क्या मतलब है? है कि नहीं? हमें जो मिलेगा हम वही तो करेंगे। चलिए एक बार और आप लोग इसको लगाओ फिर हम दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं। लगा? बता दो भैया जल्दी जल्दी। लगाइए जी। जीरो ना। चलिए बस अब सब लोग शांत रहो। देखो जरा मैं कैसे इसको लगाता हूं। इधर देखो, इसको 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 ऐसे बन रहा है ना जी। इधर देखो सब लोग ऐसे ही बन रहा है ना। तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर 2 का -2 का स्क्वायर मतलब एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे ना जी। एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। जब जोड़ेंगे तो 3 बनेगा, घटाएंगे तो 1 इसमें भी बनेगा। 1 का गुणा कोई गुणा होता नहीं। प्लस 4 3 7 प्लस 6 5 11 प्लस 8 7 15 प्लस डॉट 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 ऐसे ये 90 है तो उसके पहले 89 रहा होगा। तो 89 90 179 है कि नहीं। 179 बात समझ में आई कि नहीं? इतनी बोलो। अरे भाई 1 का स्क्वायर है -2 का स्क्वायर है बनेगा 1 में 1 प्लस 2
और एक में बनेगा दो माइनस एक, जो इस तरह भी मैं कह दूँ, नहीं 1 माइनस 2 बनेगा। क्या बनेगा? अरे भाई 1 माइनस 2 स्क्वायर स्क्वायर, तो एक में 1 प्लस 2, एक में 1 माइनस 2। ठीक है, बनेगा कि नहीं? जी बनेगा ना? जी। तो जब बनेगा तो क्या मिलेगा? -3 ना। ऐसे इसमें -7 -11, बातें समझ में आई? हाँ, तो हम माइनस पहले से ही ले लेते हैं और ये यहाँ तक है। अब मैं आपको सिखा चुका हूँ, इसीलिए तो पहले पढ़ाया गया था। कोई श्रेणी बन रही है कि नहीं? श्रेणी बन रही है जी। कौन सी श्रेणी बन रही है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का फार्मूला होता है n हम पहले निकाले तो n निकाल लेते हैं। n बराबर होता है अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्वधातुक 4 प्लस 1, घटाओगे तो 176 बटे 4 प्लस 1, 4 चौके 16, 4 चौके 16 यानी 45 संख्या है टोटल। अब हम फार्मूले पर रखेंगे योग बराबर माइनस प्रथम संख्या 3 अंतिम संख्या 179 बटे 2 गुणे संख्याओं की संख्या 45 ना, माइनस ये जोड़ोगे तो 182 बटे 2 गुणे 45, दोनों 18 2 1 2, गुणा कर लो भैया -91 और 45 का, कहीं कोफ्चे में करो फटाक से। बहुत बढ़िया, 40 45 -40 95, अरे गुणा करो, 5 1 5 5 9 45, 4 1 4 4 9 36, 5 5 4 9 6 4 10 3 1 4। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो भाई, आराम से आ जाएगा, एकदम मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं है ना। फर्स्ट क्लास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? चलिए, इतना हो गया जी, बहुत गजब। अब हम आगे चलते हैं। ये तो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया है, कल का सवाल था, आप लोग देख लिए हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक होगा सतत भिन्न। अगला टॉपिक हमारा क्या है? सतत भिन्न। अगला टॉपिक क्या है भैया? सतत भिन्न। सतत भिन्न को अगर हम बात करें तो इसे हम लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं। कौन सी भिन्न? लंगड़ी भिन्न। ठीक है जी। लंगड़ी भिन्न की अगर हम बात करें तो इसे हम कॉन्टिन्यूअस भिन्न कहते हैं। फ्रैक्शन, ठीक है। यानी कि अगर हम इसकी भी बात करें तो आप कह सकते हो कि लगातार भिन्न का भिन्न ना बनता जाए, लगातार भिन्न या कॉन्टिन्यूअस भिन्न, जो भी नाम से हम पुकार ले सबका मतलब एक ही है। सतत भिन्न कहा जाए, चाहे लंगड़ी भिन्न कहा जाए, चाहे कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन कहा जाए, चाहे लगातार भिन्न कहा जाए, चारों का मतलब एक ही है। चारों का मतलब क्या है? एक ही है। प्रश्न में जब भी आपको मिलेगा तो आपको सतत भिन्न के नाम से मिलेगा। किस भिन्न के नाम से मिलेगा? सतत भिन्न के नाम से मिलेगा कि भाई एक सतत भिन्न है, इसका मान क्या होगा। ठीक है जी। सतत भिन्न आखिर में होता क्या है, तो इस बात को अगर हम समझें सतत भिन्न आखिर में होता क्या है, अगर हम इस बात को समझें तो कहेंगे अगर मान लो कि कोई भिन्न है a बटे b, a बटे b, ठीक है जी, कोई भिन्न है a बटे b, क्लियर।
और यहां पर हम लिख दें 1 प्लस ए बटे बी, यानी 1 प्लस ए बटे बी ये सामान्य भिन्न है ना, कैसा भिन्न है, सामान्य भिन्न है। लेकिन अगर हम इसमें भी जोड़ दें सी बटे डी, ठीक है, फिर हम इसमें भी जोड़ दें ई बटे एफ, तो भिन्न के नीचे भिन्न बनती हुई चली जा रही है ना, ऐसे ये जो है एकदम सतत होगी। क्या होगी, सतत भिन्न होगी। ठीक है जी, इसी को हम क्या कहते हैं, सतत भिन्न कहते हैं। क्लियर, कौन सा भिन्न कहते हैं, सतत भिन्न कहते हैं। चलिए अगर हम सतत भिन्न की बात करें तो हल कैसे करते, देखिए 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 अपान 2, ठीक है जी, 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 अपान 2। अगर ये हमारे पास मान लो कि कोई भिन्न है, और कौन सी भिन्न है, सतत भिन्न है, तो इसको भी हल करने का कोई अलग सा तरीका नहीं है। इसको भी हल करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसे आप सामान्य भिन्न को हल करते हो वैसे ही इसको भी हल करना है। इसमें कोई जादू ट्रिक या कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि हम एक सवाल के लिए इसमें जो है ज़्यादा मेहनत करें, कुछ नहीं। अगर कभी आ गया, जैसे सामान्य भिन्न हल होता है वैसे आप भी सामान्य भिन्न को हल करिए और कुछ मत करिए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि थोड़ा सा फास्ट कैसे करेंगे, पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, आंसर भी आ जाएगा। लेकिन पहली बार तो हम आपको समझाने के लिए इसको एकदम बेहतर तरीके से एक एक स्टेप को हल करते हुए चल रहे हैं, ठीक है जी, एक एक स्टेप को। चलिए ये थोड़ा सा बड़ा ऐसे रहेगा, क्लियर। चलिए हम एक एक स्टेप से हल करते हुए चलते हैं। हम 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 अपान, यहां तक तो नहीं छू सकते, लेकिन इसको छू सकते हैं ना। नीचे से हल करना है, हल हमेशा जो है नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहां पर 2 एकन 2, 1 3/2, कोई दिक्कत। अगला स्टेप फिर हम लिखेंगे 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस, जब 1/3/2 होता है तो ये वाला ऐसे ऊपर चला जाता है। कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो 2 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 2/3। फिर से हम अगला स्टेप करेंगे 1 प्लस 1 अपान 3 एकन 3 2 5/3। और फिर जब आप जानते हो कि अगर ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा 1 प्लस 3/5। अब जब इसको हल करोगे तो 5 एकन 5 3 8/5, ठीक है जी। मतलब हम जैसे सामान्य भिन्न को हल करते हैं वैसे ही इसको भी हल करेंगे, वैसे ही इसको भी हम हल करेंगे। क्लियर है जी। अब मान लो कि आपको इसको हल करना है, ठीक है जी, इसको आपको हल करना है। आप इसे हल करना चाहते हो, थोड़ा सा फास्ट हल करना चाहते हो, तो कैसे हल करोगे? आप एक एक स्टेप पकड़िएगा, ऐसे यहां से कलम रखिए, इसको ऐसे गोला करिए, इसको हल करिए। 2 एकन 2 1 3/2, 3/2। तो 3/2 को जो है आप 3 यहीं रहने दो, लेकिन 2 यहां पर गुणा करके कर लो। एक स्टेप आपने लिखा, ठीक, कोई दिक्कत। 3/2 था तो 2 ऊपर चला गया, ऊपर जो भी संख्या होगा उससे गुणा करके बराबर कर लीजिएगा, नीचे 3। फिर अगला गोला, यानी यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। 3 एकन 3 2 5/3। तो फिर से 5 यहीं रहने दो, लेकिन जो नीचे 3 होगा उसका 3 ऊपर जो है जाएगा, उसको गुणा करके रख लो।
फिर अगला स्टेप आप गोला करने की जरूरत ही नहीं है। 5 एकन 5 3 8/5। बात हमारी समझ में आई? बोलो जी, बातें समझ में आई ना? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे हम आपको एक सवाल दे रहे हैं, ठीक है। हमारे पास एक सवाल है, 1/2 प्लस 1/8 प्लस 1/5, ठीक है जी। 8 प्लस 1/5 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। चलिए जबरदस्त तरीके से तुरंत के तुरंत लगाइए भैया, तुरंत के तुरंत। आ गया जी, केवल गोला करना है। लेट हो गया, कितना? 41 बटे 122 ना। चलिए हम देखते हैं, इधर देखिए। अच्छा देखिए इधर, इसको जब हम गोला करेंगे तो 5 8 40 1 41/5, तो 5 ऊपर जाएगा ना, ठीक। अगला गोला देखिए करेंगे, 41 दूना 82 82 5 87/41 ना, तो 41 सीधे ऊपर चला जाएगा, तो हमें मिल गया 41/87। क्या मिल गया? 41/87। क्लियर? गलती खूब कर रहे हो जी, खूब गलती कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 अपान 3 प्लस 1 अपान 4 प्लस 1 अपान 5, ठीक है। 3 प्लस 1 2 3 4 5 का मान ज्ञात कीजिए। ये जान लीजिए बराबर होता है लगभग, का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। इस सारा का सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त होता रहेगा। हाँ बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। गजब, बहुत बढ़िया। 225/157। चलिए हम देखते हैं भाई, फास्ट नहीं लगा रहे हो। अच्छा देखो, 5 चौके 20 1 21, ऊपर चला गया 5 5 एकन 5, 21 दिया 63 5 68 21, ऊपर चला गया 68 60 गुना 120 8 गुना 16 136 68 दूना 136 36 1 37 37 20 57 157 ऊपर चला गया 68, तो 157 और 68 225/100। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए
इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। ढेर सारे सवाल लगवाऊंगा, आप परेशान मत रहो। टाइम कितना हुआ? 8:10। चलिए एक सवाल और लगाइए, कल इस पर ढेर सारे सवालों का हम लगाएंगे, ठीक है जी। 2 + 3/5 + 2/7 + 6/5 + 5 + 2/3 का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है जी। चलिए बताइए। आया 849/719। चलिए देखते हैं हम। इधर देखिए 3 × 5 = 15, 2 = 17/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा 18 ना। 17 × 7 = 119। 119 में जब हम 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 37। 137 बटे कितना हो जाएगा? 17। 17 ऊपर चला जाएगा, 17 दूनी 34। अब 137 का हम इससे गुणा करते हैं, 137 बच्चे तो कितना हो जाएगा? 685। 685 और 34 719। 719 और ये कितना हुआ? 685। क्यों भूलवा जियो का? 685 ऊपर चला गया 137, ठीक है जी। अब हमारा बचा कितना? 3 × 7 = 21, 3 × 3 = 9, 2 = 11, 3 × 1 = 4। हाँ, यानी 2 + 411/719, यानी प्लस है तो 2 सही 411/719। यही आंसर मिल जाएगा, नहीं तो इसको सॉल्व करके बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए बाकी अगला इसका प्रैक्टिस, हम ढेर सारे सवालों का प्रैक्टिस करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए